हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का सम नंबर 1 करने वाले हैं। आई होप आपने इस वीडियो से पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने आपको एस से एस को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बताया था एग्जाम्पल 1 लेकर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, एस से एस ही यूज़ करने वाले हैं दोबारा से। तो देखिए कैसे हम इस सम्स को करेंगे। तो आपको कैसे करना है इस सम्स को आपको देखना है आज बिल्कुल। तो ये आपका 7.1 का सम नंबर 1 है। तो देखिए इसको समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना आप इसको। तो चलिए, मैंने आपको बताया भी हुआ है कि जब आपको ज्योमेट्री वाले सम्स करने होते हैं तो आपको जो ये स्टेटमेंट दी हुई है और ये डायग्राम, इसको आपको क्या करना है, इनको मैच करना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं फटाफट। इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, आपको दिख रहा है ए सी बी डी का आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ए सी इज इक्वल टू ए डी, और आपको दिख रहा है इसमें क्या दिया गया है, ए सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल। तो ए सी कहाँ पर है आपका, ये रहा ए सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। तो इसे क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे हम, ए सी इज इक्वल टू ए डी। और साथ में क्या करेंगे, इसे गिवन में लिख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन में लिखिए आप, ए सी किसके इक्वल है आपका, ए डी के इक्वल है। ठीक है, हमने लिख लिया। आगे लिखा हुआ है ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। अब आपको इस लाइन का मतलब समझना है कि ए बी क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है वो आपको याद रखना हमेशा। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है टू इक्वल पार्ट। क्या मीनिंग होता है इसका, टू इक्वल पार्ट। क्योंकि देखिए यहाँ पे बाई है, बाई का मीनिंग क्या होता है, बाई का मीनिंग होता है टू, और ठीक है, और सेक्ट का मीनिंग क्या होता है, पार्ट। तो क्या हो जाएंगे, टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे जो ए बी है, आप पहले देखिए ए बी है कहाँ पर, ये रहा आपका ए बी। ये ए बी क्या कर रहा है, इस एंगल ए को, ये एंगल ए आपका पूरा काउंट किया जाएगा। ये ए बी क्या कर रहा है, इस एंगल ए को पूरा बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब कि आपको दिख रहा है इस ए बी ने क्या किया, एंगल ए के दो भाग कर दिए हैं, दो सेक्टर कर दिए हैं या दो पार्ट कर दिए हैं। एक ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है। अगर इसने बोला है ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो इसका मतलब ये हुआ ये वाला पार्ट जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। कई बच्चे यहीं पे मार खा जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको इनका मतलब ही नहीं पता होता। तो आपको यही समझना है कि यहाँ पे ए बी अगर एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल ए के दो पार्ट बने हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो ये वाला एंगल इसके क्या है, इक्वल है। तो क्या करेंगे, इसको हम एंगल 1 नाम दे देंगे और इसको एंगल 2 नाम देंगे। ठीक है, और गिवन में क्या लिखेंगे, अगर गिवन में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए आप लिखोगे पहले ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एंगल 1 किसके इक्वल है, आपका एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तो समझ में आया होगा, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, सो डैट, अब देखिए जहाँ पे आपको मैंने बताया था एग्जाम्पल 1 की वीडियो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे आपको शो करना होता है ये चीज़, ये सम आपके लिए बहुत इजी होता है। क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, तो देखिए जो हमें शो करना है वो लिख लेते हैं पहले फटाफट। सो डैट, अभी हम बताते हैं आपको। सो डैट क्या शो करना है आपको, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल ए बी डी के। तो पहले आप देखिए ट्रायंगल आपका है कहाँ, यहाँ पर, तो ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है हमें, ट्रायंगल ए बी डी के। मतलब ये वाला ट्रायंगल हमें इस ट्रायंगल की क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ भी आपको ऐसा कुछ शो करना हो, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल शो करने हो, तो पहले हम क्या करते हैं, उन्हीं ट्रायंगल को हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, देखो हमें इस ट्रायंगल को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंस, तो इन्हीं को हम लेके चलेंगे पहले। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, तो जिसे हमें शो करना है ये कॉन्ग्रुएंस, उन्हीं को हम लेके चलेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको याद होगा हमें क्या करना है, 1 बाय 1 करस्पॉन्डिंग पार्ट को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, कुछ बच्चे डायरेक्ट भी करते हैं, कर सकते हो आप, आपको आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि कहीं अगर आपको दिक्कत ना हो, कुछ बच्चों को ये बिल्कुल समझने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट कंपेयर करेंगे। आपको पता है दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कितने पार्ट होते हैं, 6 इक्वल पार्ट दिखाने होते हैं, बट हमें तो कोई 3 ही पार्ट दिखाने हैं यूजिंग क्राइटेरिया। तो देखिए चलो हम करते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट कंपेयर। आपको दिख रहा है ये ए बी किसके करस्पॉन्ड होगा, ए बी के करस्पॉन्ड होगा। तो आप देखिए ए बी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी है, तो जाहिर सी बात है। तो अगर आप इस
इसको आप यहाँ देखेंगे ए बी को ये रहा, और इसको भी अगर यहाँ देखेंगे तो ये भी सेम यही है। तो मतलब कि ए बी दोनों में ट्रायंगल में आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी क्या है, ए बी के इक्वल हो गया। किस लॉजिक से इक्वल हो गया, ये आपका कॉमन, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो चीज़ सेम है वो इक्वल तो होगी। तो ए बी के क्या हो गया, इक्वल हो गया। हमने क्या किया, ए बी को ए बी से करस्पॉन्ड किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बी सी को किससे कंपेयर करेंगे, बी डी से कंपेयर करेंगे, बी सी बी डी को, ठीक है। ये रहा आपका बी सी, ये रहा आपका बी डी। क्या ये हमें इक्वल दे रखा है, बिल्कुल दे नहीं रखा, ना डायग्राम में मेंशन कर रखा है, ना हमने यहाँ लिखा हुआ है, और इसके इक्वल होने का हमारे पास कोई दूसरा लॉजिक भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अगर ये इक्वल नहीं है, अब आपको दिख रहा है बी सी जो है वो बी डी के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो आपको इसको लिखना नहीं है, आगे बढ़ना है। किसको कंपेयर करना है आपको, अब ए सी को किससे कंपेयर करना है, ए डी से कंपेयर करना है, ठीक है। तो ए सी को क्या करते हैं, हम ए डी से कंपेयर करते हैं। तो चलिए, ये ए सी इक्वल टू ए डी आपको साफ दिख रहा है, दोनों पे हमने मार्क कर रखा है कि ए सी क्या है, ए डी के क्या है, इक्वल है। तो जो चीज़ इक्वल है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं। सॉरी, ए सी लिखोगे यहाँ पर आप, क्योंकि हमने यहाँ पे ए सी इसके पार्ट लिखने हैं, इस ट्रायंगल के पार्ट लिखने हैं हमें यहाँ पर। तो ए सी इज इक्वल टू ए डी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मतलब कि हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट को कंपेयर करेंगे, और जो पार्ट आपके इक्वल है उसे हम यहाँ लिख लेंगे, और जो पार्ट इक्वल नहीं है उन्हें हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। और एक बात और, जो पार्ट इक्वल नहीं है फिर भी आपको सोचना है कि क्या कोई और लॉजिक है मेरे पास इक्वल होने का। जैसे इस सम में ये इसके इक्वल नहीं था, और मेरे पास कोई दूसरा लॉजिक भी नहीं था कि ये इसके इक्वल है। तो जब ऐसा कुछ ना हो पाए आपके पास, तो हम आगे बढ़ेंगे, अगले पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो हमने क्या देखा, अभी हमें 3 साइड कंपेयर करी, 3 साइड में से हमारे पास 2 साइड आपस में क्या आ गई है, इक्वल आ चुकी है, ठीक है। अब हमें सिर्फ एक पार्ट और इक्वल दिखाना है। तो चलिए, अब हम एंगल को कंपेयर करते हैं। अब इस ट्रायंगल का एंगल ए कहाँ पर है, ये रहा, और इस ट्रायंगल का एंगल ए कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। तो आपको पता है क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। ये हमने गिवन में भी लिखा हुआ है, एंगल ए एंगल 2 के क्या है, इक्वल है। तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिखेंगे, क्योंकि हमें ये गिवन है, और क्योंकि हमें दिया हुआ था कि ए बी क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमने क्या किया, 6 पार्ट में से 3 इक्वल पार्ट हमने दिखा दिए। अब हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया सेट होगा, कौन सा क्राइटेरिया फिट होगा, जिससे हम ये कह सकें कि हमारे 2 ट्रायंगल्स क्या हैं, ये कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। एक बात ये भी ध्यान दीजिए कि अगर आप 3 पार्ट प्रूव कर भी लेते हैं इक्वल्स, उसके बाद आपको ये भी देखना जरूरी है कि कौन सा क्राइटेरिया या कौन सा रूल यहाँ में यूज़ करना है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए, ठीक है। तो हमने 3 पार्ट दिखा दिए। सॉरी, आपको ये लिखना भी होगा गिवन, जो मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, ये भी आप लिखोगे गिवन। अब हमने 3 पार्ट दिखा दिए। अब हमें क्या देखना है, कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज़ किया है। तो ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी। तो आप पहले एक ट्रायंगल ले लीजिए और इसके एक पार्ट ले लीजिए, ठीक है। मान लो मैंने ये ट्रायंगल लिया, इसके मैंने कौन कौन से पार्ट यूज़ किए हैं वो मैं डायग्राम में देखता हूँ। ए बी मैंने पार्ट यूज़ किया है, तो मार्क कर लो यहाँ पर, ए बी यूज़ किया है, ए सी यूज़ किया है, और मैंने एंगल ये वाला यूज़ किया है। तो देखो आपको साफ दिख रहा है कि आपका एंगल कहाँ पे है, दोनों साइडों के बीच में है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कौन सा लगा क्राइटेरिया। यहाँ लिखेंगे बाय SAS रूल। हमने यहाँ पे SAS रूल यूज़ किया है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल आपका, क्योंकि आपको पता है SAS आपका क्राइटेरिया है, तो हम कह सकते हैं बाय SAS रूल आपका ट्रायंगल ABC क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। किसके, ट्रायंगल ABD के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। आप BC और BD के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले हमने BC और BD को क्या किया था, कंपेयर किया था। आपको याद आ रहा है कि हमने BC और BD को क्या किया था, कंपेयर किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि BC और BD क्या है, इन दोनों ट्रायंगल के क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है, ठीक है। अगर 20 और हमने अभी क्या प्रूव कर दिया, ये ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। और आपको मैंने बताया था कि अगर 2 ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं, उसके बाद बाकी जो पार्ट बच जाते हैं, बाकी करस्पॉन्डिंग पार्ट बच जाते हैं, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, इक्वल्स हो जाते हैं बाय CP/CT। अब आपको बताया कि BC और BD दोनों कैसे पार्ट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है, और ट्रायंगल का आपका कॉन्ग्रुएंस हो चुका है। तो आप बोल सकते हो तो देयरफॉर BC आपका किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। रीजन आप क्या दोगे, बाय CP/CT, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब होता है कि अगर आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो चुका है कि तो बाकी के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक इक्वल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो BC और BD क्या है, इक्वल्स है बाय CP/CT। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने बहुत ईजिली वे से क्या कर दिया, इस सम्स को सोल्व कर दिया। तो आपको ऐसे ही सोचना है
थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग सीख रहे हो आप तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन जल्दी ही आपको भी स्पीड आ जाएगी आपकी भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल बातें मिलती रहें।